मास्टरमाइंड के बारे में तो आपने जान लिया। अब आगे बात करते हैं 10वें स्टेप के बारे में, जो है द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। ट्रांसम्यूटेशन उसे कहते हैं जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती है। सेक्स इंसान की सबसे ताकतवर मोटिवेशन होती है। सेक्स ट्रांसम्यूट का मतलब है कि हम अपनी सेक्स एनर्जी को कई और प्रोडक्टिव कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत पावर होती है। क्रिएटिविटी और बिजनेस के लिए सेक्स एनर्जी का बेहतरीन इस्तेमाल हो सकता है। सेक्स एक नेचुरल चीज है और ये इंसान की जरूरत की चीजों में भी शामिल है। आप इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। अगर इसे काबू में नहीं किया गया तो ये एक डिस्ट्रक्टिव हथियार बन जाता है, लेकिन अगर इसे विल पावर की तरह इस्तेमाल किया जाए तो इससे बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। जितने भी सक्सेसफुल म्यूजिशियन हैं, वकील, आर्टिस्ट और बिजनेसमैन, उन्होंने अपनी इस शरीर की भूख का इस्तेमाल अपनी क्रिएटिविटी में किया और वो महान बने। माइंड को प्रेरित करने के कई तरीके हैं, जैसे शराब, ड्रग्स या आपके मन का डर, लेकिन इन सब में सेक्स ही सबसे स्ट्रांग है। जो इंसान इस पर कंट्रोल नहीं रख पाता वो अक्सर जुर्म, गरीबी और बदहाली में ही जीता है। जिसने भी इस ताकत का सही इस्तेमाल किया उसका हमेशा भला हुआ है और वो एक जीनियस बनकर उभरता है। और वैसे भी जीनियस इंसान किसी प्लेन के पायलट जैसा होता है। वो पहाड़ों और पेड़ों के ऊपर से जाता है, वो ऊंची उड़ानें लगाता है। सेक्स और खाना हमारी जिंदगी में ऊंचे पहाड़ों और पेड़ों की तरह है। एक जीनियस इन सभी प्रॉब्लम्स को पार करके खुद को आजाद कर लेता है। अब वो अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन का बेहतर इस्तेमाल करके खुद के लिए तरक्की के रास्ते खोल सकता है। हमारी क्रिएटिव इमेजिनेशन सिक्स्थ सेंस की तरह है। जितना ज्यादा हम उसे यूज करेंगे ये उतनी ही अच्छी होती जाएगी। क्रिएटिव इमेजिनेशन की प्रैक्टिस से सक्सेसफुल लोग और ज्यादा समझदार और ज्यादा प्रोडक्टिव बन जाते हैं। स्टडीज से ये प्रूव हुआ है कि सक्सेसफुल लोगों में स्ट्रॉन्ग सेक्स एनर्जी होती है, लेकिन वो इस एनर्जी को वहां अप्लाई करते हैं जहां उन्हें अपने क्रिएटिव आउटलेट की जरूरत होती है। जितने भी गाने, कविताएं या नॉवेल्स है उनमें लव और सेक्स का ही जिक्र है। आपके अंदर का करिश्मा और कॉन्फिडेंस आपकी सेक्स अपील से ही झलकता है। आप किसी भी आर्टिस्ट या बिजनेसमैन को देख लीजिए, आप खुद समझ जाएंगे। आप भी अपने अंदर के इस पोटेंशियल को अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन के लिए यूज करें। अपनी सेक्सुअल एनर्जी को बाहर निकालने के लिए कोई ऐसा जरिया ढूंढे जो कुछ क्रिएटिव हो, ना कि उसे शरीर की भूख समझकर शांत करते रहे। आप सोच भी नहीं सकते कि आपके दिमाग में कितनी शक्ति है, इसका कोई अंत नहीं है। इसीलिए इसे खुद को महान बनाने में लगाइए और साथ ही अपनी सेक्सुअल एनर्जी के एडवांटेज से अपने करियर को नई ऊंचाइयों में ले जाइए और अमीर बनिए। अब आगे है 11वां स्टेप, द सबकॉन्शियस माइंड। हम सब जानते हैं कि सबकॉन्शियस दिमाग पर हमारा कोई काबू नहीं होता, लेकिन यही वो हिस्सा है जो हमारी सारी इच्छाएं, भावनाएं और फैसले लेने की ताकत को कंट्रोल करता है। हमें बस ये करना है कि हम अपने मन को हमेशा पॉजिटिव विचारों से भरा रखें। धीरे धीरे यही पॉजिटिव थॉट्स हमारे सबकॉन्शियस मन में बैठते चले जाएंगे और ये एक तरीका है जो धीरे धीरे हमें सक्सेस की ओर ले जाएगा। अपने सबकॉन्शियस को इम्प्रूव करने के लिए अपने दिमाग में यकीन, प्यार, सेक्स, जोश, रोमांस और उम्मीद से भरे थॉट्स लाए। कभी भी अपने दिमाग में बेकार का डर, किसी से नफरत, जलन और बदले की भावना या लालच और अंधविश्वास जैसे थॉट्स को ना रखे। कोशिश कीजिए कि ये नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आए ही ना। नेगेटिव सोचने से आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिल सकती और ना ही आप अमीर बन सकते हैं। इससे आप और ज्यादा गरीबी के दलदल में डूब जाएंगे। अभी आपके पास अपना खुद का एक पर्सनल प्लान है जिसके दम पर आप सक्सेस पा सकते हैं। आप जानते हैं कि आप कैसे अमीर बन सकते हैं। हालांकि वो प्लान अभी आपके सबकॉन्शियस मन में बंद पड़ा है। उस तक पहुंचने के लिए आपको पहले अपने नेगेटिव थॉट्स से छुटकारा पाना होगा। तो सबसे पहले पॉजिटिव थॉट्स को अपने दिमाग में लाने की कोशिश कीजिए ताकि आप इसे और बेहतर समझ सके। हर दिन छोटी छोटी बातों से शुरुआत करें। अपनी चाहतों को, प्यार, सेक्स, उम्मीद, रोमांस, जोश और खुशियों को अपनी आदत बना ले और लालच, डर, गुस्सा, जलन और बदले की भावना से छुटकारा पाए।